ये जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है इसमें हम इम्पॉर्टेंट एसएक्यू और टीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो हम चैप्टर चल रहा मतलब कंप्लीट कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट 1 MPH 002 का क्लासिकल मैकेनिक्स का। सो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो होगा ये एसएक्यू सेकंड एसएक्यू का क्वेश्चन नंबर सी। फर्स्ट और टू पार्ट जो ए पार्ट और बी पार्ट है वो आसान है, आप बड़े आराम से उसको कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो उसमें प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है चैनल के उसमें लिंक्स में यूट्यूब चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ स्कायर ऑफ मास m ski is 100 मीटर डाउन एन inclined plane making an angle theta with the horizontal. On reaching the bottom of the inclined plane, she then coasts along the level ground for 50 meters before she comes to a stop. Calculate the coefficient of friction between the ski and the snow for theta equals to 30 डिग्री। आप सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसने हमको बताया कि एक प्लेन है, तो ये जी हमने एक थोड़ा सा मेरा प्लेन ख़राब हो गया है तो हम प्लेन को सीधा कर देते हैं। ये लो एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर एक स्कीयर है जो स्की करता हुआ आ रहा है ऐसे। तो मास स्कीयर ऑफ मास m, तो इस बंदे का मास कितना है, m है। ही इज 100 मीटर डाउन एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये एंगल कौन सा बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये डाउन कर रहा है 100 मीटर, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 100 है। ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन शी देन कोस्ट ऑन द लेवल ग्राउंड फॉर 50 मीटर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक अभी भी वो रुकी नहीं है, यहाँ तक वो चली है। ये कितना है, 50 मीटर। उसके बाद यहाँ पर आके वो स्टॉप हो जाती है। हमको फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, कहाँ पर, एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे, ठीक। चलो अब हम इसको क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी एक्सेलरेशन, जो स्कीयर का एक्सेलरेशन है डाउन द स्लोप। तो इसको हम लिख लेते हैं, फोर्सेस एक्टिंग आर। सबसे पहला कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन द स्कीयर ऑफ द स्कीयर डाउन द स्लोप। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, Fg होता है। किसके इक्वल होता है, mg। यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। सेकंड कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो आ गई। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाता है हमारा F। इसको हमने डिनोट कर दिया, ये म्यू n के इक्वल है, ठीक है। यानी कि F किसके इक्वल होगा, म्यू mg cos थीटा। क्यों, क्योंकि n क्या होता है, n होता है mg cos थीटा, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनिशियल ग्रेविटेशन निकालेंगे। अब देखो ये बंदा यहाँ पर ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वही इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी है, इसको हम निकालते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, mg h के इक्वल। हाइट कितनी है, अब देखो ये डायग्राम है हमारा, ये 100 है, ठीक है। थीटा हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री पे निकालना है, तो साइन थीटा हमको दे रखा है। और मुझे क्या है, हाइट निकालनी है, तो निकल नहीं जाएगी। जैसे h किसके इक्वल होता है, 100 इंटू साइन 30। साइन 30 वाला आप ये कैसे निकालेंगे, तो याद रखना पंडित बद्री प्रसाद वाला सा, हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन किसके इक्वल होगा, p/h। तो साइन 30 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन p/h के इक्वल हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, h इंटू पी के। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ आ गया होगा। तो इससे हमको
ये भी समझ आ जाएगा कि ये ऊपर वाला स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा है। ठीक, तो इसमें साइन 30 कितना होता है 100 इंटू 5/10, बेसिकली 1/2, सीधा 1/2 ले लेते हैं ना, 5/10 क्यों ही ले रहे हैं। चलो सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया mg इंटू 50। अब वर्क डन करेगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन द इंक्लाइन पे, तो नाउ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन इंक्लाइन इंटू डी। डी कितना है, बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये होगा डी, कितना चले हो तुम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसके फोर्स कितना है यू एम जी, डी कितना है 100 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं टोटल पीई, ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा वर्क डन फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लस वर्क डन ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो हो जाता है, तो पीई कितना है हमने निकाला था एम जी इंटू 50 हो गया। अब वर्क डन फ्रिक्शन ऑन द इंक्लाइन ये हमने जो निकाला है ये हो जाएगा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 100 प्लस वर्क डन फ्रिक्शन ऑन द लेवल कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल लेते हैं। वर्क डन हो जाएगा वैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी लगेगी म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट आगे कितना गया था 50 गया था, तो इंटू 50। हमको थीटा किसके लिए निकालना है 30 डिग्री के लिए निकालना है, तो 30 पे हम बात करते हैं। ठीक, अब देखो पहले यहाँ से एम जी, ये एम जी तो कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बचा 50 म्यू कॉस 30 डिग्री इंटू 100 प्लस म्यू 50। क्या इतनी बात समझ आ रही है? प्लीज़ कोई भी डाउट हो पूछ लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके चल रही हूँ ताकि मतलब सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए, और अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछो। तो 50 म्यू इंटू 100 कॉस 30 कितना होता है √3/2 म्यू इंटू 50। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, चलो कर ही लेते हैं, 50 म्यू इंटू 50 इंटू √3 प्लस म्यू इंटू 50। 2 कहाँ गया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 बेसिकली काट के मतलब 100 का 50 कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 50 ये 50 ये 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेंगे फिर काट देंगे, तो 1/3 म्यू प्लस म्यू, तो फिर से म्यू को कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1 म्यू, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस √3, दैट विल बी 2.73, तो 1/μ3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.36, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद मतलब लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।